हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन आपने देखा होगा निफ्टी में प्रॉफिट भी किया होगा। आई होप आप लोग ने ये ट्रेंड लाइन लर्निंग के थ्रू ड्रॉ भी की होगी। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन देखो, ये जो पुराना स्विंग था हमारा, पुराना स्विंग मतलब एक ये जोन हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर चाहे तो निफ्टी यहाँ से जब फॉल आ रहा था तो ये रुक सकता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो आज के दिन जो आज का और पिछला जो स्विंग है हमने ऐड ऑन किया तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी। इस ट्रेंड लाइन को आज के दिन हुआ क्या, जैसे ही गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ और गैप डाउन के बाद जैसे सबको पता है ये मेजर लेवल है 24,070 के आजू बाजू। ठीक है, तो वहाँ पे क्लोजिंग हुई होगी और मे बी सेलर्स को ट्रैप किया होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये ऊपर निकलता और ये वाला स्विंग को पहले टच करता और नीचे आता। फिर इसका जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये स्विंग का जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे जितने सेलर्स बैठे थे ना, ये वाले एरिया पे, ये वाले एरिया पे और ये वाले एरिया पे, ये स्विंग्स पे सारे सेलर्स ट्रैप हो गए यहाँ पे। ठीक है, इससे यहाँ तक तो ये सेलर्स ट्रैप हुए, तो ये शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ये यहाँ तक गया और ये लेवल अगेन वही मेजर लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस वापस फेस करने मिल रहा है। तो फर्दर जो मूव्स अब आगे आ सकता है इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा। एक छोटा सा लेवल है हमारे पास, ये अगर ये लेवल क्रॉस होता है कल के दिन, ठीक है, अब हम कल की एनालिसिस करते हैं कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी है। ये तो हो गया आज के दिन का, अब है क्या कल के दिन वो देखते हैं। कल के दिन क्या हो सकता है, तो सपोज करो फ्लैट ओपन होता है किसी तरीके से इस एरिया में और फ्लैट ओपनिंग के साथ हमें धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है। कौन सा लेवल है, ये वाला स्विंग। ठीक है, ये लेवल आ रहा है 270 के आजू बाजू। ठीक है, 270 और 280 के आजू बाजू, मोस्ट प्रोबेबली ये राउंड ऑफ लेवल आ रहा है। ये जैसे ही ब्रेक करेगा हमें एक बाइंग आते हुए मिलेगी और आप क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हो टिल द लेवल ऑफ 340। 340 से 380 अगर ब्रेक होता है तो अगेन हमें निफ्टी 500 की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है फ्लैट ओपनिंग के केस में, और बाइंग कब करनी है। बाइंग इसी लेवल के ऊपर करनी है, 270 के ऊपर। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ जाता है तो सेलिंग आपको इस लेवल के नीचे करनी है और ये लेवल है 24,070 के आजू बाजू। ठीक है, 24,070 के आजू बाजू आपको सेलिंग प्लान करनी है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। किसी भी केस में गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन के केस में आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद इसी लेवल पर अगर हमें वापस से 5 मिनट की कोई भी बियरिश कैंडल या बियरिश फॉर्मेशन दिखाई दे और अगली कैंडल उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे, तो हम वापस से पी का प्लान करेंगे और पी के अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि वहाँ से मार्केट वापस से 23,880 तक जाने की ताकत रखेगा वहाँ से। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द निफ्टी कि कल हमें क्या करना है, कौन से लेवल पे। जैसे कि हमेशा हम लेवल मार्क करके रखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल, ये क्लियर कट लेवल हमारे 24,070, SL 20 से 30 पॉइंट का, 40 से 50 पॉइंट का टारगेट। अब देखो मैं हमेशा 2 गुना टारगेट क्यों लेके चलता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक देखो। SL कभी भी उतना ही दो कि टारगेट आपका, जब अगर यहाँ पे आप 5 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 5 ट्रेड में आपके लगातार 5 SL हिट हो जाते हैं। ठीक है, 5 ट्रेड में आपके SL हिट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हम एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं, SL हिट हो जाता है। ठीक है, तो 5 ट्रेड में आपके मैक्सिमम गए होंगे यहाँ पे 150 पॉइंट। ठीक है, 150 का प्रीमियम अभी जो निफ्टी का रेट चल रहा है इंटू 25। ठीक है, इंटू 25, इतने रुपीस आप खो देंगे इस SL के साथ। और मार्केट में देखो SL नहीं दिया तो मार्केट वैसे ही पूरा कैपिटल आपका खा जाएगा। ठीक है, तो SL देना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल कैलकुलेशन, तो इतने रुपीस आपने गवाई। और सपोज करो आपने 3 ट्रेड में भी प्रॉफिट कर लिया, कितने, 3 ट्रेड में। ठीक है, 3 ट्रेड में मैं मान लेता, सिर्फ 3 ट्रेड में आप प्रॉफिट कर ले रहे हो,
टोटल आपने 8 ट्रेड ली जिसमें 5 एसएल और 3 में आपने प्रॉफिट किया। तो आप सिर्फ कैलकुलेशन देखिए, 3 इंटू जैसे मैक्स लॉस लिया था 3 इंटू मैक्स प्रॉफिट ले लेते, या आप ठीक है 3 इंटू अगर आप 50 करें, 3 इंटू 50 करते, एक सेकेंड यहाँ से, ठीक है 3 इंटू 50 करें तो आपके कितने पॉइंट हो गए 150, और 150 इंटू 25, तो अब मैक्स टू मैक्स आप ज़ीरो लॉस पे जाएंगे। जो आपका वो कटेगा, क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज वो कटेगी, वो आपकी इसके बराबर। बट जैसे ही आप एक प्रॉफिट और करते हैं तो आप नेट टू नेट पूरे के पूरे प्रॉफिट में आ जाएंगे सारी ट्रेड में। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। देखो 5 एसएल लगातार हमारी वीडियोस देख के लगना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। हम बहुत सतर्क के साथ ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो एसएल ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं वो तो करेंगे। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में जो लेवल आ रहे हैं, अब यहाँ से ये सब हमने मार्क करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब हमारा जो लेवल है, सपोज करो बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, ठीक है, एक सेकेंड, हमारे लेवल से अभी निकला ही नहीं है, अभी भी उसी जोन में फंसा हुआ है। 52,000 अगर 100 का लेवल क्रॉस हो तो हम बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। टारगेट हमारे, फाइनल टारगेट हमारे 52,500 तक आएंगे, 500 तक के ले सकते हैं। सेल हम प्लान करेंगे 51,780 के नीचे, ठीक है। ये लेवल रहेंगे 20 से 30 पॉइंट, यहाँ भी एसएल, और टारगेट आप ये ले सकते हैं। 780 वाला रिस्की ट्रेड रहेगा, ठीक है। और एक लेवल है हमारा आज का ये वाला, करेक्ट, 430 का लेवल, ठीक है। अगर 430 के आजू बाजू ये कोई भी तरीके से फॉल होते हुए आता है तो 780 तोड़ेगा, और तोड़ते तोड़ते इस लेवल तक आए। इस लेवल में अगर हमें कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखाई दे तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखाई दे यहाँ से तो अब बाइंग के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्या किसी भी सिचुएशन में फ्लैट ओपन होके 52,100 का क्रॉस करता है, आप बाइंग करिए टिल द लेवल ऑफ, हमें ये मैक्स टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कल के सेशन में, ठीक है। और सेलिंग आपका ये लेवल के नीचे, ऑलमोस्ट 780 के नीचे, ठीक है। इसके नीचे क्विक स्कैल्पिंग करिए टिल द लेवल ऑफ दिस, यहाँ तक आपके लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे भी फिलहाल इस लेवल का हमारे लिए कोई काम नहीं, तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप बैंक निफ्टी का भी ट्रेड ऑफ प्लान क्लियर है कि 52,100 के ऊपर बाइंग और 51,780 के नीचे सेलिंग, और एक लेवल ये है जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। और बीच में अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ मिले या साइडवेज रहे तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। अब आइए उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम हर दिन हमारी वीडियोस में प्लान करते हैं, ठीक है। उनमें से हमारा पहला स्टॉक है वीडीएल। वेदांता में इस लेवल के नीचे हम सेल प्लान करेंगे, ठीक है। 455 के नीचे एसएल 461, टारगेट 449, 445, 442। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचसीएल टेक बाइंग के लिए। एचसीएल टेक में 817 का लेवल, 877 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ये 5 मिनट का इसीलिए इतना दे, तभी सोच रहा था दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। ये इनवर्स
टाइप शोल्डर पैटर्न है और इसका अगर ब्रेकआउट मिलता तो हम तगड़ा टारगेट आते हुए दिखाई देगा 1315 का एसएल, 26 से 30 का टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हमारा है यूबीएल। यूबीएल अगेन हमारे सेलिंग के लिए हैं। 1905 के नीचे सेलिंग, एसएल 33 से 38 का, टारगेट 66 टू 76 का आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अगेन बाइंग के लिए है, हमने पहले भी लिया हुआ है स्टॉक को और अभी भी 208 को क्रॉस करता है तो यहाँ भी तगड़ी बाइंग आते हुए दिखाई देगी। 1 रुपये का एसएल है, ज़रूर ट्रेड करिए। नेक्स्ट है सीएसबी। बाई 315.2 के ऊपर, एसएल 306, टारगेट 324, 327, 330। आई होप आपको मेरे एनालिसिस पसंद आ रही होगी। आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अगर एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर मोटिवेट करिए। थैंक यू।